जब भी यह आदमी पानी की सिर्फ एक बूंद भी पीता, वह अगले ही पल एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच जाता। शुरुआत में उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसे आखिरकार पानी का एक स्रोत मिला। कई दिनों की प्यास से बेहाल होकर उसने बिना कुछ सोचे पानी पी लिया, लेकिन अगले ही पल वह फिर उसी रेगिस्तान में पहुंच गया। यह अजीब सिलसिला पूरे 300 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन उसे समझ आया कि समस्या पानी पीने में नहीं, बल्कि उस पानी के स्रोत में है। इस बार उसने उस पानी के स्रोत को बिना छुए ही पार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार श्राप सक्रिय नहीं हुआ। आगे चलते चलते उसे एक हाईवे दिखाई दिया। तभी उसे एक कार नजर आई। वह किसी तरह अपने घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगा। उसकी हालत देखकर ड्राइवर ने उसे पानी की एक बोतल दी। वह बहुत प्यासा था, इसलिए उसने तुरंत पानी पी लिया। लेकिन अगले ही पल वही हुआ। वह फिर से उसी रेगिस्तान में पहुंच गया। जब उसने बोतल की तरफ देखा तो उसके अंदर का सारा पानी रेत में बदल चुका था। थका हुआ होने के बावजूद वह किसी तरह फिर से हाईवे तक पहुंच गया। कुछ देर बाद वही कार दोबारा आई, लेकिन इस बार उसने पानी लेने से साफ इनकार कर दिया और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वह सोफे पर लेट गया। तभी उसे कहीं से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। अचानक उसे याद आया कि उसने सैकड़ों सालों से पानी नहीं पिया था। उसने नल खोला, गिलास में पानी भरा और उसमें बर्फ डाली। इस बार उसने बहुत सावधानी से सिर्फ एक बूंद छकी। वह कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पूरा गिलास एक ही बार में पी लिया। उसे लगा कि अब श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। खुश होकर वह घर से बाहर निकला और सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह पानी का मजा लेने लगा, उसके मुंह में फिर से रेत भरने लगी। वह डर गया और सोचने लगा कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। हिम्मत जुटाकर वह वापस शहर की ओर चल पड़ा। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंचते ही उसे अतीत की एक घटना याद आई। एक बार एक प्यासे आदमी ने उससे पानी मांगा था, लेकिन उसने उसे पानी देने से मना कर दिया था। उसी समय उसने सामने से गुजर रही एक महिला से थोड़ा पानी मांगा। महिला ने कहा कि यह पानी उसके कुत्ते के लिए है, इसलिए वह उसे नहीं दे सकती। अगले ही पल वह महिला अचानक गायब हो गई। तभी उस आदमी को समझ आया कि उसी की तरह वह महिला भी उसी श्राप का शिकार बन चुकी है।